ऋषभ पंत रहेंगे कप्तान और विराट कोहली इंजरी से बाहर। जी हाँ, चैंपियंस ट्रॉफी के पहले जो बीसीसीआई ने 10 रूल्स लगाए हैं बिल्कुल स्ट्रिक्टली कि भैया फॉलो करना ही करना है, उसमें जो सबसे पहला रूल था ना डोमेस्टिक क्रिकेट वाला, अगर आपको नहीं पता पिछली वीडियो जाकर देख लेना, उसमें सारे रूल डिस्क्राइब किए हुए। तो पहला जो रूल था कि भैया डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना सबके लिए कंपलसरी है, और ये सुनते ही सभी फैंस का दिमाग जाता है उन प्लेयर्स पर जो बहुत टाइम से नहीं खेल रहे थे। अब आप खुद सोचो कि विराट कोहली और रोहित शर्मा आकर के अगर डोमेस्टिक खेलेंगे तो कितना क्राउड सिर्फ उनको देखने आएगा। मतलब वो डोमेस्टिक जहां पर कम लोग देखने जाते हैं, कम लोग इंटरेस्ट शो करते हैं, वहां पर भीड़ का अंबार लगा रहेगा। लेकिन क्या वाकई विराट कोहली खेलने जा रहे हैं? क्योंकि उस रूल में एक चीज लिखी हुई थी कि अगर कोई ऐसी मजबूरी है जो कि रियल मजबूरी है तो वहां पर आप स्किप कर सकते हो। तो चलो सबसे पहले आपको विराट कोहली को लेकर के अपडेट दे देता हूं, फिर उसके बाद ऋषभ पंत की कप्तानी पर आऊंगा और वो आगे इंडियन टीम की कप्तानी से किस तरह से लिंक हो सकता है उस पर भी आऊंगा। लेकिन सबसे पहले विराट कोहली की अपडेट। तो विराट कोहली को लेकर के कहानी यह सामने आई है कि फिलहाल उनको नेक स्प्रेन है, जिसकी वजह से वो इंजेक्शंस ले रहे हैं और फिलहाल उनका डाउटफुल है थोड़ा सा। हालांकि वो राजकोट में आपको 21 और 22 को टीम के साथ ट्रेनिंग करते हुए जरूर दिखेंगे। मतलब जो रिपोर्ट है उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि ही इज लाइकली टू ट्रेन विद दिल्ली टीम ऑन 21 एंड 22 ऑफ जनवरी। जो मैच है वो 23 को है, तो उसमें साफ साफ लिखा है कि मैच की अवेलेबिलिटी उनकी श्योर नहीं है। हाँ, थोड़ी देर के लिए प्रैक्टिस करने के लिए वो 21 और 22 को राजकोट में दिल्ली टीम के साथ जरूर उतरेंगे। तो आप में से जो लोग राजकोट के आसपास हैं या राजकोट में हैं, वो जाकर के वहां पर उनसे मिल सकते हैं, जाकर के उस भीड़ का हिस्सा बन सकते हैं जो विराट कोहली को देखने उस दिन पहुंचेगी। लेकिन विराट 23 को मैच में होंगे या नहीं होंगे इस पर डाउटफुल है। अब आई एम श्योर कि सबके दिमाग में सवाल आएगा कि यार विराट ठीक ठाक अच्छे मुच्छे यहां से निकले थे, जब उन्होंने लास्ट मैच अपना ऑस्ट्रेलिया के सामने खेला एकदम फिट एंड फाइन थे, ये नेक स्प्रेन कहां से आ गया? क्या वाकई ये कोई बड़ी इंजरी है या फिर ऐसी कोई मतलब फटीग हो जाता है तो उस तरह का? तो बेसिकली ये इंजरी नहीं है, ये बस फटीग का ही एक पार्ट है और बहुत जल्दी से आप रिकवर भी हो जाते हो। लेकिन यहां पर बात जो एंगल आ रहा है वो ये कि उसको रिस्क नहीं करना चाहते हैं विराट मैच टाइम ज्यादा देकर के, बिकॉज आगे कुछ बड़े टूर्नामेंट्स हैं। अब आप समझ लो कि वो जो रूल था उसमें जो छोटी सी लाइन थी कि अगर आपको वाकई में कोई इश्यू है उस दौरान तो आप अपना अप्रूवल ले सकते हैं बीसीसीआई से। अब देखना यह है कि यहां क्या इनको अप्रूवल मिलता है कि हाँ भैया चलो कोई बात नहीं। एक बार फिर से जो फैंस उम्मीद लगाकर बैठे थे कि विराट नहीं खेलेंगे, क्या वाकई वो नहीं खेलेंगे, या फिर विराट कहेंगे कि नहीं यार उतना कोई ज्यादा सीरियस नहीं है, जब मैं 21 और 22 को ट्रेन कर ही रहा हूं तो 23 को भी खेल लेता हूं। हालांकि रिपोर्ट में ये लिखा है अभी भी कि 23 को उनकी अवेलेबिलिटी जो है वो श्योर नहीं है, इनफैक्ट वो मुश्किल है। जो सिलेक्शन कमेटी है वो कल डीडीसीए जो है वो कल आपको लाइकली स्क्वाड जो है वो सामने रख देगी। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने एक बड़ा सा स्क्वाड सामने रखा था जिसमें 3 इंटरनेशनल प्लेयर थे, जिसमें एक नाम था हर्षित राणा का जो कि अवेलेबल नहीं होंगे बिकॉज वो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज में। फिर उसके बाद ऋषभ पंत और विराट कोहली का। तो ऋषभ पंत का तो हो गया, ऋषभ पंत ने तो कप्तानी के लिए कह भी दिया है कि भैया ठीक है मैं अवेलेबल हूं, मैं तैयार हूं, मैं रेडी हूं। सो मोस्ट प्रोबेबली आप ऋषभ पंत को दिल्ली की तरफ से कप्तानी करते हुए देखोगे। लेकिन विराट का अभी भी थोड़ा सा डाउटफुल है। चलो अब ऋषभ पंत पर आते हैं। सो ऋषभ पंत की कहानी यह है कि अगर वो कप्तानी करेंगे तो अब आप देखो कि अभी कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि जो सिलेक्शन कमेटी के हमारे हेड अजीत अगरकर वो चाहते हैं कि इंडिया का नेक्स्ट कैप्टन जो हो वो ऋषभ पंत हो। हालांकि गौतम गंभीर चाहते हैं कि जी नेक्स्ट कैप्टन जो हो वो यशस्वी जायसवाल हो। अब यहां पर अगर ऋषभ पंत कप्तानी करते हुए दिखेंगे तो इनकी कप्तानी जो है वो यहीं से शुरू हो जाएगी, इनकी कप्तानी को यहीं से जज भी किया जाएगा। आईपीएल में हम सब ने उनको कप्तान करते हुए देखा है, बहुत लोगों ने कहा कि यार वो शॉर्ट फॉर्मेट के कैप्टन है, बड़े फॉर्मेट में उनसे कप्तानी नहीं होगी। तो यहां पर उनको अपने आप को प्रूव करने का भी एक मौका होगा कि भैया आएंगे दिल्ली को लीड करेंगे, और जिस तरह से लीड करेंगे वो सबको दिख रहा होगा और उसके बाद वहां पर भी फैसला लिया जाएगा। अब ऋषभ पंत, विराट कोहली या फिर हर्षित राणा तो खैर नहीं है, विराट कोहली, ऋषभ पंत और उधर रोहित शर्मा भी हमें कुछ दिन पहले मुंबई की टीम के साथ प्रैक्टिस करते हुए दिखे थे। सो जितने इंडिया के अलग अलग तरफ से प्लेयर्स हैं वो अलग अलग जगह पर अपने अपने रीजन पर जाकर के प्रैक्टिस करते हुए या फिर पहुंचने वाले हैं या ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। जैसे यशस्वी जायसवाल ने अपनी अवेलेबिलिटी बता दी है कि भैया मैं रेडी हूं, मैं तैयार हूं। फिर शुभमन गिल ने बता दिया, वो भी आपको पंजाब की तरफ से दिख जाएंगे। सो जितने प्लेयर्स हैं जो अवेलेबल हैं इस वाली लिस्ट के बाद, इस वाले रूल्स के बाद
सब तैयार हो गए हैं, लेकिन विराट कोहली का यह जरूर है कि उनको नेक में स्प्रेन की बात सामने आई है। अब देखना यह है कि क्या वाकई विराट कोहली, जिनके बारे में 21 और 22 की बात है कि भैया वो जाएंगे, ट्रेनिंग करेंगे, बट 23 को नहीं खेलेंगे, ये क्या तब तक वाकई ऐसा होता है, या फिर कुछ चेंज ऑफ प्लान्स या फिर चेंज ऑफ माइंड होता है और आपको विराट कोहली कुछ इतर करते हुए दिख सकते हैं। खैर, अगर इस रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया जाएगा, बिकॉज अब तक होता था कि भैया फॉलो करना है, लेकिन अब इसके साथ यह भी क्लॉज एडेड है कि अगर आप फॉलो नहीं करते हो तो आपका आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, आपका एनुअल कॉन्ट्रैक्ट जो बीसीसीआई के साथ रहता है उसको रिड्यूस कर दिया जाएगा और आपकी मैच फीस भी काट ली जाएगी। मतलब यही तो प्रिविलेज मिलता है ना भाई। आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट बहुत मोटा आपका होता है, वो आपका चला जाएगा अगर आप इन रूल्स को फॉलो नहीं करोगे तो। अगर आप मैच खेलोगे, मैच फीस आपको जो है वो डिडक्ट होकर मिलेगी या नहीं मिलेगी अगर आप इन रूल्स को फॉलो नहीं करोगे तो। फिर उसके बाद आपका एनुअल कॉन्ट्रैक्ट जो है उसमें भी डिडक्शन हो जाएगा, और अगर आपने 2-3 बार इस काम को किया तो फिर आप एनुअल कॉन्ट्रैक्ट से भी हाथ धो दोगे। सो यस, रूल्स जो है वो काफी स्ट्रिक्ट हैं और इसी वजह से प्लेयर्स जो है वो अपने आप को अवेलेबल बता रहे हैं कि भैया जाओ डोमेस्टिक खेलो, वापस आओ और फिर आकर के परफॉर्म करो। खैर, अब चलो देखते हैं कि मैचेस जब शुरू होंगे कितने इंडियन प्लेयर्स जो हैं वो कुछ इस तरह के एक्सेप्शन वाले रीजंस की वजह से बाहर रहेंगे और नहीं खेलते हुए दिखेंगे, और कितने प्लेयर्स जो हैं वो वाकई अपनी पर्टिकुलर टीम को रिप्रेजेंट करते हुए दिखेंगे। खैर, आप इस स्टोरी को किस तरह से देखते हैं? ऋषभ पंत का लीड करना और विराट कोहली का नेक स्प्रेन की वजह से उस मैच को शायद मिस कर देना, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय।